हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के सैन्य एमआईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और प्रैक्टिस सेट 4 के अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 4 के अंतर्गत और एलटी ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आज महत्वपूर्ण 3 प्रश्नों का हम संग्रह व्याख्या के साथ लेकर आए हैं। आप जान सकते हैं कि 10 नंबर और 12 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाएगा और 20 प्रश्न आपको करने हैं। समय 3 घंटा होगा और एक जो अति लघु उत्तरी होगा वो 125 वर्ड में और दीर्घ उत्तरी होगा आपका 200 वर्ड में। तो ये 3 प्रश्न हम महत्वपूर्ण आपके सामने लेकर के आए हैं और आज तीनों की हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक विचार अपना सुनाना चाहता हूं कि आप अपनी किताबों को खेत बना लीजिए और कलम को हल बना लीजिए और आप ब्रेन को आप खाद बना लीजिए और तीनों का समावेश करके एक ऐसे फसल का आप उत्पादन करें जिसके तले आप जीवन पर्यंत खुशहाल और अपने संबंधित लोगों को खुशहाल कर सकें। तो वही कहने का मतलब है, पढ़िए वही जो नौकरी दिलाई। आइए हम प्रश्नों की तरफ समय न गंवाते हुए लेके चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देखेंगे, व्यायाम के दौरान हृदय एवं रक्त संचार तंत्र में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हृदय और हमारे संचार तंत्र के द्वारा शरीर में क्या परिवर्तन होता है, उसी के संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए समय न गंवाते इसका उत्तर की तरफ चलते हैं। हम देख सकते हैं व्यायाम के दौरान हृदय एवं रक्त संचार प्रणाली सक्रिय मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए तत्काल अनुकूलन करती है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो सक्रिय मांसपेशियों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने का काम करती है। और इसमें होता क्या है, हृदय की गति जिसको हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम में वृद्धि के कारण जो कार्डियक आउटपुट जो 2 गुना या 3 गुना हो जाता है और साथ ही रक्त वाहिकाएं मांसपेशियों की ओर रक्त प्रवाह को निर्देशित करती है, जिससे रक्तचाप में अस्थायी वृद्धि हो जाती है। जो ब्लड प्रेशर होता है उसमें अस्थायी वृद्धि हो जाती है। परमानेंट वृद्धि हो जाए तो बीपी का मरीज हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान हमारी जो रक्तचाप है सामान्य से थोड़ा सा अधिक हो जाती है, इसीलिए जहां नहीं पहुंचना है वहां पहुंच जाती है। आप देखे होंगे कि किसी पतले पाइप में अगर फोर्स के साथ पानी आप डालते हैं तो बड़ी तेजी से जहां नहीं जाना होता वहां भी जाता है। तो इस तरह से वही हाल है हमारे हृदय के साथ। तो आइए और आगे चलते हैं, इसमें हम बात करते हैं। यहां पे देखते हैं कि व्यायाम के दौरान होने वाले मुख्य शारीरिक परिवर्तन, यानी हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या और कहां कहां परिवर्तन होता है, उसी के संदर्भ में यहां भी हम बात करने वाले। तो सबसे पहला देखेंगे हृदय में परिवर्तन, यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारा हार्ट रेट है उसमें जरूर परिवर्तन हो जाता है। आप जानते हैं स्पोर्टमैन है तो पहला क्या, हृदय गति जिसको हम कहते हैं हार्ट रेट में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जो हार्ट रेट व्यायाम शुरू करते ही जो वेगस तंत्रिका के प्रभाव में कमी और सहानुभूति तंत्रिका तंत्र जो के सक्रिय होने से हृदय की धड़कन तेज हो जाती है सामान्य की अपेक्षा। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट बीट क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है अन्य की अपेक्षा। दूसरा है स्ट्रोक वॉल्यूम में वृद्धि, यानी प्रत्येक धड़कन के साथ हृदय से बाहर निकलने वाले रक्त की मात्रा में 80% तक वृद्धि हो जाती है। यानी जब हार्ट से हमारा रक्त पंपिंग करता है और पूरे सिस्टम में जाने के लिए तो वहां पे 80% तक बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो फ्लो बढ़ जाता है होती है। हृदय अधिक जोर से संकुचित होता है ताकि हृदय के बाएं निलय से अधिक रक्त निकल सके। जो लेफ्ट आर्टियम है उससे लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ज्यादा प्रभावशाली तरीके से काम करता है। दूसरा है कार्डियक आउटपुट में वृद्धि एक्सरसाइज से। यह देख सकते हृदय की गति, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट में वृद्धि, तीनों में वृद्धि हो रही है। देखिए हृदय गति और स्ट्रोक वॉल्यूम के बढ़ने से हृदय गति प्रति मिनट रक्त पंप करने की क्षमता को बढ़ाता है, जो मांसपेशियों को ऑक्सीजन मांग को पूरा
करता है। जो मांसपेशी जो हमारी ऑक्सीजन की डिमांड करती है वो हार्ट हमारी सप्लाई करता है उतना जितनी जरूरत है। यही है एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में परिवर्तन, हृदय में परिवर्तन। तो यहाँ हमने देखा 2-3 तरीके के परिवर्तन हृदय में हो रहा है। तो हमने यहाँ पे बड़े ही कम शब्दों में हम चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा शब्द मिल सके जिससे एग्जामिनर आपसे प्रभावित होकर के आपके मेंस में अच्छा नंबर दे सके। देखिए ये तो मैं लिख के पढ़ा रहा हूं भले है, लेकिन आपको रटना होगा, याद करना होगा और लिख करके प्रैक्टिस करना होगा। तब आप एक सोचिए कि हम याद कर रहे हैं तो सफलता नहीं मिलेगी जब तक आप लिख करके टाइम टेकन के अंदर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। 1% लोग प्रैक्टिस करते हैं, मात्र 1%। मैं बता दूं अगर 15% क्वालिफाई होंगे तो मात्र 1% लोग लिख करके टाइम टेकिंग के अंदर वो काम करते हैं, अन्यथा बस वैसे ही चलो बैठ जाएंगे देख लेंगे। रक्त संचार में परिवर्तन, ब्लड सर्कुलेशन, यानी यहां पे देखिएगा रक्त संचार में क्या परिवर्तन हो रहा है एक्सरसाइज करने से। मांसपेशियों में रक्त प्रवाह, यहां पे देखिए आराम के समय कुल रक्त प्रवाह का 15 से 20% मांसपेशियों को जाता है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जब हम व्यायाम करते हैं तो उस दौरान बढ़कर के 85 से 90% तक हो जाता है। तो कितना डिफरेंस है, वो फ्लो होगा, जहां नहीं जाना होगा वहां भी जाएगा। इसलिए सारी मांसपेशियां एक्टिव हो जाती हैं, नसें एक्टिव हो जाती हैं और हम स्फूर्ति यानी हम स्मार्ट और मतलब फिटनेस हमारा अच्छा दिखता है। तो यहां पे देखेंगे दूसरा है रक्त वाहिकाओं का फैलाव। मान लीजिए रक्त सक्रिय मांसपेशियों की धमनियां फैल जाती है ताकि रक्त प्रवाह बढ़ सके। यानी हम एक्सरसाइज करते हैं जब फ्लो ज्यादा होगा, अगर सिकुड़ी मांसपेशियां हैं तो फैल जाएगी, उसमें मतलब जगह ज्यादा बन जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बड़ी आसानी से रक्त संचार होता रहता है, ब्लॉकेज की स्थिति नहीं बनती है। देखिए नेक्स्ट है रक्त वितरण का पुनर्वितरण। यहां पे देखें त्वचा और पाचन तंत्र जैसे अंगों की रक्त आपूर्ति कम करके उसे मांसपेशियों, हृदय और मस्तिष्क की ओर मोड़ दिया जाता है। यह भी एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखें सीरा परक वापसी, जो वेन्स रिटर्न में वृद्धि, यानी मांसपेशियों के संकुचन से नसों वेन्स में रक्त की वापसी तेजी होती है जिससे हृदय में अधिक रक्त आता है। तो इस तरह से हमारे हार्ट में जितना ही ब्लड आएगा, जितना ही फ्लो करेगा, उतना ही स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरह से हमने देखा। दूसरा जो है रक्त संचार में परिवर्तन, एक्सरसाइज करने से क्या परिवर्तन हो रहा है। प्रश्नों का संग्रह हम मेंस के ही दृष्टिकोण से दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूं, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं 100% यही आ सकते हैं, लेकिन रिलेटेड हो सकते हैं। अभी मैंने जो एलटी ग्रेड का क्लास लिया था, पीडीएफ था, उसमें 80 से 85 प्रश्न 120 में से फंसे थे। काफी बच्चे पूछ रहे थे सर मैं आप ही की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना कंफर्म नहीं कर सकता हूं कि नहीं आप मेरा ही केवल पढ़िए और मेरे से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन संयोग ऐसा रहा कि सिलेक्शन का पूरा प्रश्न हमारे पीडीएफ से मिला था और जिसने वो पढ़ा है उसको सफलता जरूर मिली है। और पढ़ करके अगर आप गलत करके आए तो मैं उसकी जिम्मेदार नहीं, मैं ये भी नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं ब्रह्मा नहीं हूं, जो मैं पढ़ाता हूं सब आ ही जाए, आ भी सकता है। इसलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि अगर और भी कहीं बेहतर मिले तो आप कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं रक्तचाप और अन्य में परिवर्तन। रक्तचाप और अन्य परिवर्तन, देखिए रक्तचाप, जो सिस्टोलिक रक्तचाप व्यायाम के दौरान बढ़ता है जबकि डायस्टोलिक रक्तचाप स्थिर रहता है या थोड़ा कम होता है, जो मांसपेशियों में बेहतर रक्त प्रवाह सुनिश्चित करता है एक्सरसाइज के दौरान। दूसरा है ऑक्सीजन अवशोषण, यानी मांसपेशियों द्वारा रक्त से ऑक्सीजन निकालने की क्षमता आराम से बढ़कर के यानी 25 से बढ़कर के 75% तक हो सकती है। और तापमान नियमन, यहाँ पे टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है एक्सरसाइज की वजह से बॉडी, यानी व्यायाम के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त गर्मी को शरीर से बाहर निकालने के लिए रक्त त्वचा
त्वचा की सतह की ओर जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एक्सरसाइज करने से रक्तचाप और अन्य परिवर्तन हमारे शरीर में हो सकता है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, यह चौथा है आपका दीर्घकालिक अनुकूलन परिवर्तन। अगर आपको लग रहा है बड़ा है तो थोड़ा आप संक्षेप कर लीजिएगा, मैटर ज्यादा होगा तो कम याद हो जाएगा, नहीं कम होगा तो और कम हो जाएगा। नियमित व्यायाम से हृदय की मांसपेशी मजबूत होती है, आप सभी जानते हैं, जिससे हृदय का आकार अतिवृद्धि थोड़ा बढ़ सकता है और विश्राम के समय हृदय की जो गति होती है वो कम हो जाती है। और व्यायाम के दौरान शरीर में इन परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य मांसपेशियों को ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति बनाए रखना है। तो इस तरह से हमने देखा एक्सरसाइज के दौरान हमारे मांसपेशियों में होने वाले कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा इसमें देखते हैं, एरोबिक और एनारोबिक व्यायाम में प्रयुक्त प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए तथा इनके शारीरिक प्रभाव बताइए। यानी एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइज हम करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है एरोबिक और एनारोबिक में, और हमारे शरीर पे उसका क्या प्रभाव है। तो आइए हम समय न गंवाते अब जानते हैं एरोबिक एक्सरसाइज क्या होता है। एनारोबिक, एना मतलब नहीं नहीं, एरोबिक मतलब हाँ, यानी ऑक्सीजन के साथ एक्सरसाइज करना और ऑक्सीजन के मतलब नो साथ एक्सरसाइज करना, अनुपस्थिति और उपस्थिति। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं पहले एरोबिक एक्सरसाइज क्या होता है। यानी एरोबिक व्यायाम वे व्यायाम होते हैं जिसमें शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है। यानी इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो पर्याप्त मतलब ऑक्सीजन हम लेते हैं, आपूर्ति होती है। ये व्यायाम सामान्यतः मध्यम तीव्रता के होते हैं तथा लंबे समय तक किए जाते हैं, जैसे दौड़ना, तैराकी, साइकिल चलाना आदि। अब दौड़ना में आए सब, हम कहे 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ तो एरोबिक में नहीं आएगा, वो एनारोबिक में आ जाएगा। लेकिन 1500 मीटर का दौड़, 3000 मीटर का दौड़, ये किस में आ जाएगा, यह एरोबिक में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो दौड़ना का मतलब है ऐसा नहीं है कि 60 दौड़ भी एरोबिक में आएगा, नहीं, वो एनारोबिक में आएगा। एरोबिक व्यायाम में ऊर्जा का उत्पादन कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के ऑक्सीकरण द्वारा होता है। तो इस तरह से हमने देखा एरोबिक क्या होता है थोड़ा सा। अब इसका प्रभाव हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर एनारोबिक। हाँ देखें, व्यायाम के शारीरिक प्रभाव। अब किसका प्रभाव, एरोबिक का प्रभाव देख सकते हैं कि व्यायाम से हमारे शरीर में एरोबिक एक्सरसाइज से क्या प्रभाव इफेक्ट पड़ता है। हृदय स्वास्थ्य, यानी हृदय गति और स्ट्रोक वॉल्यूम में सुधार, जो हृदय रोग के जोखिम को कम करता है एरोबिक एक्सरसाइज। दूसरा है फेफड़े, जिसको लंग्स बोलते हैं, श्वसन क्षमता और ऑक्सीजन की खपत, ऑक्सीजन की खपत को बढ़ाता है। यानी हम कह सकते हैं एरोबिक एक्सरसाइज में जो हमारी श्वसन क्षमता होती है, लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाता है। किसके लिए, ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता इसमें बढ़ जाती है। चयापचय, जिसको हम मेटाबॉलिज्म में कहते हैं, वसा जलाने की क्षमता में सुधार करता है, यानी फैट को जलने में सुधार करता है, जिससे हम स्लिम होते हैं, पतले होते हैं। मोटे लोग मतलब स्मार्ट हो जाते हैं अगर लंबी दौड़ वो चलते रहते हैं, तब दौड़ते रहते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य, तनाव कम करता है और अवसाद रोधी प्रभाव डाल सकता है, मतलब अवसाद को भी खत्म कर सकता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का ऑक्सीकरण। हमने कहा एरोबिक में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट, शरीर की चर्बी में कमी, यानी यह एक्सरसाइज नियमित करने से मोटापा कम हो जाता है, सामान्य स्वास्थ्य में सुधार, रक्त संचार बेहतर होता है और तनाव कम होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एरोबिक एक्सरसाइज से आपके शरीर पे कौन सा प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं तो एनारोबिक, एनारोबिक की भी बात कर लेते हैं। यहां पे बात करते हैं एनारोबिक। एनारोबिक व्यायाम वे व्यायाम है, उसके जस्ट अपोजिट है, जिसमें ऊर्जा उत्पादन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कमी होती है। यानी उससे हमको ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, इसमें ऑक्सीजन हम नहीं ले पाते हैं। ऐसा नहीं कि बिना एक्सरसाइज, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, बहुत
कम समय में इस एक्सरसाइज को करते हैं। ये व्यायाम अत्यधिक तीव्रता के और कम समय के लिए किए जाते हैं, जैसे भारोत्तोलन। उठाएंगे पूरा सांस बंद करके, सांस लेकर के उठाएंगे तब तो गिर ही जाएगा, एकदम सांस रोक करके आदमी उठाता बस और तुरंत वो मतलब गिरा देता है। तो ये क्या, भारोत्तोलन, स्प्रिंट, दौड़, कूदना आदि, ये एनारोबिक व्यायाम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत एटीपी और पीसी प्रणाली एवं ग्लाइकोलाइसिस होता है और इसके शारीरिक प्रभाव में मांसपेशियों की शक्ति, आकार, विस्फोटक क्षमता में वृद्धि होती है इस एक्सरसाइज से। और साथ ही तंत्रिका मांसपेशी समन्वय बेहतर होता है और अल्पकालिक उच्च शक्ति वाले कार्यों में क्षमता हमारी बढ़ती है। तो इसको बोलते हैं एनारोबिक। अब बात करते हैं एनारोबिक से शरीर पे पड़ने वाले क्या प्रभाव हैं, इसको हम समझते हैं। एनारोबिक का प्रभाव, पहला है मांसपेशियां। एनारोबिक व्यायाम से मांसपेशियां अधिक बल लगने में सक्षम होती है और मांसपेशियों के द्रव्यमान और शक्ति में वृद्धि एवं नियमित एनारोबिक अभ्यास से मांसपेशी रेशों का विकास होता है। यानी मांसपेशियों में इस तरह का परिवर्तन होता है एनारोबिक एक्सरसाइज करने से। दूसरा है हड्डियां। हड्डियों के घनत्व में सुधार, जिससे वे मजबूत होती है, यानी हड्डियां भी हमारा मजबूत होती है। जो ग्लूकोज नियंत्रण, रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करने में सहायक होता है और विस्फोटक शक्ति का विकास, यानी स्प्रिंट, कूद और भारोत्तोलन जैसे कार्यों में हमारी क्षमता बढ़ती है। एटीपी, पीसी एवं जो ग्लाइकोलाइटिस प्रणाली का विकास, यानी इसमें त्वरित ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में सुधार होता है। तो हम कह सकते हैं एनारोबिक एक्सरसाइज से हमारे शरीर पे इस तरह के प्रभाव पड़ते हैं। आइए थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पे। दूसरा इसमें छठवां, तंत्रिका मांसपेशी समन्वय में सुधार। मांसपेशियां तेजी से और प्रभावी ढंग से कार्य करने लगती है जब हम एनारोबिक एक्सरसाइज करते हैं तब। नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल सहनशीलता में वृद्धि, यानी शरीर लैक्टिक अम्ल को सहन करने और हटाने में अधिक सक्षम बनाता है। और आठवां है उच्च तीव्रता वाले खेलों में प्रदर्शन में सुधार, यानी हम जैसे कबड्डी, फुटबॉल, स्प्रिंट, कुश्ती, भारोत्तोलन आदि, यानी अगर हम एनारोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसे खेल में हमारा सुधार होगा, धनात्मक होगा, हम इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न नंबर तीसरा यहाँ पे है कि मांसपेशी तंत्र की संरचना एवं कार्य का वर्णन करते हुए मांसपेशी संकुचन की प्रक्रिया समझाइए। थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, घुमावदार प्रश्न है, तो हालांकि उत्तर मैंने बहुत संक्षेप में दिया है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखते हैं कि उत्तर, यहाँ पे उत्तर डालना भूल गए हैं। उत्तर, मांसपेशी तंत्र की संरचना, कार्य एवं मांसपेशी संकुचन की प्रक्रिया। थोड़ा सा इसमें देखते हैं। मांसपेशी तंत्र मानव शरीर का वह तंत्र है जो शरीर को गति प्रदान करता है, सब जानते हैं, अंगों की स्थिति बनाए रखता है तथा आंतरिक अंगों का संचालन में सहायता करता है। मानव शरीर में लगभग 600 से 639 हम लोग पढ़ते हैं, 600 से अधिक मांसपेशियां पाई जाती है। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा इसके बारे में बताया और आगे चलते हैं थोड़ा सा। मांसपेशी तंत्र की संरचना। मांसपेशी तंत्र की संरचना आप जान सकते हैं, 3 तरह की मांसपेशियां होती हैं आपके शरीर में। तो देखिए मांसपेशी संरचना कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। मांसपेशी को आप पढ़े होंगे, जिसको हम फिर से आपको बता रहे हैं अपनी भाषा में, आप भी अपनी भाषा में जानते हैं। कंकालीय मांसपेशियां, जिसको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। कंकाली जो मांसपेशियां, स्केलेटल मसल्स होता है, शरीर की हड्डियों को टेंडोन के माध्यम से जुड़ी ऐच्छिक, जिसको हम वॉलेंट्री पेशियां हैं, जो शरीर को गतिविधियों को सचेत रूप से नियंत्रित करती है। इन्हें धारीदार
मांसपेशी भी कहते हैं, जो जोड़ों जैसे बाइसेप ट्राइसेप में कार्य करती है और शरीर को मुद्रा व ऊष्मा पैदा करती है। यानी हमारे जितने भी स्केलेटल सिस्टम है, उस स्केलेटल सिस्टम को कहीं न कहीं हर जगह मांसपेशियां उसको जकड़ी होती है, जिसमें टेंडन है, आप लिगामेंट की भी बात करते हैं, टेंडन है, लिगामेंट है। तो इस तरह से ये जो जोड़ी रहती है, जिससे हम दौड़ते हैं या कूदते हैं तो हमारी हड्डियां हमारे ही साथ रहती है, छोड़ करके कहीं नहीं जाती है। तो इस तरह से ये क्या होती है, रेखित होती है। इसको हम कंकालीय मांसपेशी या स्केलेटल मसल्स के भी नाम से जानते हैं। पहला। दूसरी की बात करते हैं यहाँ पे, जो मृदु, जिसका मतलब होता है कोमल, मुलायम, ठीक है, अरेखित मांसपेशी, जिसको स्मूथ हम मसल्स के भी नाम से जानते हैं। इस क्या होता है, रेखित, अरेखित तथा हृदय, कार्डिक, मृदु या अरेखित मांसपेशियां, स्मूथ मसल्स शरीर के आंतरिक अंगों जैसे आंत, रक्तवाहिकाओं, मूत्राशय और गर्भाशय की दीवारों में पाई जाती है। ये अनैच्छिक होती है। कंकाल ऐच्छिक होती है, हम अपनी इच्छा से हम चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, बोलते हैं, वो ऐच्छिक होती है। लेकिन ये अनैच्छिक होती है, क्योंकि शरीर के अंदर पाई जाने वाली कोमल मांसपेशियां होती है, ये हमारी इच्छा से नहीं चलती है। धागे के आकार की, बिना धारीदार होती है और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है, जिन्हें हम अपनी इच्छा से संचालित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, हृदय मांसपेशी। हृदय मांसपेशी जो मायोकार्डियम केवल हृदय की दीवारों में पाई जाने वाली विशेष धारीदार और अनैच्छिक पेशियां हैं। ये बिना थके जीवन भर, बिना सचेत नियंत्रण के रक्त को पूरा शरीर में पंप करने के लिए समन्वित तरीके से संकुचित होती है। इसको हम हृदय पेशी के नाम से जानते हैं। आप जान सकते हैं हृदय पेशी भी 3 भागों में, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम, जो अभी एल्टी ग्रेड में पूछा था। मांसपेशी तंत्र के कार्य क्या है, यानी मसल्स सिस्टम के फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। शरीर को गति प्रदान करना, स्वाभाविक सही है। शरीर की मुद्रा बनाए रखना, जोड़ों की स्थिरता बनाए रखना, आंतरिक अंगों का संचालन, ऊष्मा उत्पन्न कर शरीर का तापमान बनाए रखना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं मांसपेशी तंत्र के कार्य हैं। आइए थोड़ा सा और बचा हुआ है, मांसपेशी संकुचन की प्रक्रिया क्या है। यहां पे देखें, मांसपेशी संकुचन की प्रक्रिया को स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं समझा जा सकता है। जब मांसपेशी को तंत्रिका संकेत मिलता है तो क्या करता है, यानी तंत्रिका संकेत में कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे पर फिसलने लगती है। एटीपी की सहायता से मायोसिन सिर एक्टिन से जुड़ता है और चौथा है, इस क्रिया से मांसपेशी छोटी और मोटी हो जाती है, जिसे संकुचन कहते हैं। पांचवा, जब संकेत समाप्त हो जाता है तो कैल्शियम पुनः संचित हो जाता है और मांसपेशी शिथिल हो जाती है। यह संकुचन संकेत मिलने के बाद जो तंत्रिका तंत्र से इसका रिलेशन है। निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, मांसपेशी तंत्र शरीर की गति, शक्ति, स्थिरता, आधार तथा मांसपेशी संकुचन की प्रक्रिया के बिना किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया संभव नहीं है। तो इस तरह से आज का क्लास मेरा पूरा हुआ। नेक्स्ट कल या परसों मैं पुनः लेकर के आऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।